Hello students, welcome to my YouTube channel समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समाधान एजुकेशन। समाधान एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा रही है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। तो इसके लिए आप लोग को कोई चार्जेस नहीं देनी है और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्लियर है? और खूब मन लगाकर पढ़ना है। तो देखिए, आज हम लोग अपने टॉपिक को लेकर के बात करते हैं कि हम लोगों का आज का टॉपिक क्या होगा। तो टॉपिक देखिए, RS अग्रवाल सॉल्यूशंस ऑफ क्लास एक्सरसाइज 6B क्लास 8 है आपका। और टॉपिक क्या है हम लोगों का, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, है ना। और प्रीवियस का वीडियो देखिएगा आप लोग, तो उसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता चल जाएगा, है ना। और अब देखिए हम लोगों के पास नया टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम लोग आज सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, सपोज कीजिए कि दो बाइनोमियल है, a प्लस बी है और इनटू है c प्लस डी। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा? क्या होता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस सेकेंड वाला भी दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? a इंटू सी प्लस डी और प्लस b इंटू सी प्लस डी। क्लियर है? a आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी और प्लस क्या हो जाएगा? बी डी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे और प्रॉब्लम्स के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन काम करता है, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सबसे पहले चार प्रॉब्लम्स को लेकर के आए, 1 2 3 4। ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका 5x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4 है। आप क्या करेंगे? 5x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4 को, और प्लस 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 को। क्लियर है? देखिए 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, और 5 4 जा 20x होगा, 7 3 जा 21x और प्लस 7 4 जा 28। देखिए 20 और 21 क्या हो जाएगा? 41x और प्लस हो जाएगा 21। अब इसको आप फाइनली एज ए आंसर ले सकते हैं। प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट फाइंड हो गया, मल्टीप्लाई हम लोग सीख गए, प्रोडक्ट निकालने सीख गए। क्लियर है? अगला देखते हैं कि अगला में क्या प्रॉब्लम है। क्या है? 4x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 को और 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 को। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर और 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24x, 9 इंटू एक्स क्या होगा? 9x और 9 6 जा 54। 4x स्क्वायर 24 में से 9 घटा दीजिए आप, ठीक है ना, माइनस 16x और माइनस 54। चलिए मल्टीप्लिकेशन सीख गए हम लोग, है ना। इतना इजी है मल्टीप्लिकेशन, बहुत इजी है। चलिए अगले प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? 2x इंटू 4x माइनस 3 और प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। क्या हो गया? 4 2 जा 8x स्क्वायर, माइनस 3 2 जा 6x, प्लस 5 4 जा 20x और माइनस 5 3 जा 15। अब देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, 20 में से 6 घटा दीजिएगा तो 14 बचेगा प्लस में, क्योंकि आपका 20 ग्रेटर है और पॉजिटिव का साइन ग्रेटर में मिल रहा है हम लोग को, इसलिए हम लोग पॉजिटिव का साइन लेंगे। ठीक है, फिर देखिए 3y इंटू 5y माइनस 1 और माइनस 8 इंटू 5y माइनस 1। क्या हो गया? 5 3 जा 15 y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40y और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 8। 15 y स्क्वायर 40 और 3 कितना होगा? 43y और प्लस क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग आज आंसर ले सकते हैं।
तो आई होप ये 4 प्रॉब्लम्स आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, 5 से लेके 10 तक, है ना। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या प्रॉब्लम है उसको जरूर देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 7x को इंटू कर दीजिए x प्लस 4y से, प्लस 2y को इंटू कर दीजिए x प्लस 4y से। आपको क्या मिलेगा? 7 इंटू एक्स, 7x स्क्वायर, फिर क्या होगा 7 4 जा 28 xy, फिर यहाँ क्या होगा 2। देखिए y(x) को हम xy भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ हमें सिखाया है a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है b इंटू ए, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में हम उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोगों को सिखाया है। फिर क्या होगा 4 दूना 8 y स्क्वायर। देखिए 7x स्क्वायर, 28 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 xy और प्लस क्या होगा 8y स्क्वायर। चलिए इसको एज आंसर आप लोग ले सकते हैं। 6 नंबर, 9x को मल्टीप्लाई करिए 4x प्लस 3y और प्लस 5y को मल्टीप्लाई करिए 4x प्लस 3y। 9 चौक 36 x स्क्वायर और 9 तिया 27 xy, फिर क्या होगा 4 पंचे 20 xy और 5 तिया 15 y स्क्वायर। 36 x स्क्वायर, 27 और 20 47 47 xy और प्लस क्या होगा 15 y स्क्वायर। अब इसको हम लोग एज आंसर ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 3m इंटू 2m माइनस 3n, 3n है, और माइनस 4n इंटू 2m माइनस 3n। क्या होगा 3 2 जा 6 m स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 mn, 4 2 जा क्या होगा माइनस 8 mn, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 n स्क्वायर। 6 m स्क्वायर, 9 और 8 कितना हो गया 17 mn प्लस 12 n स्क्वायर। इसको हम लोग एज आंसर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए और माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। क्या हो गया एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए का पावर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इसमें कोई भी ऑपरेशन आपका काम नहीं कर पाएगा और इसी को हम लोग एज आंसर ले लेंगे। क्लियर है। अगला आपका 9 नंबर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, फिर ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस माइनस 2y क्यूब। यहां भी देख सकते हैं कि एक भी आपका लाइक टर्म नहीं है तो कोई ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करेगा और हम लोग यहीं पर आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद 10 नंबर देखिएगा 3p स्क्वायर को इंटू करेंगे हम लोग 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। क्या होगा 3 दूना 6 p का पावर 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 p का पावर 2 और q का पावर 2 p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर आपका प्लस 2 p स्क्वायर और क्या होगा q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 और q का पावर हो जाएगा 4। देखिए ये दोनों आपका लाइक टर्म है, यहाँ ऑपरेशन काम करेगा और इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल काम कर जाएगा। 64 p का पावर 4 और क्या होगा 9 में से 2 घटा दीजिएगा तो 7 p स्क्वायर q स्क्वायर और माइनस 3q का पावर 4। अब इसको हम लोग फाइनली एज आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चंस
समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार फिर से 4 प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं और एक मॉडल में इतना ही प्रॉब्लम था हम लोगों के पास। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। 2x² को हम लोग सॉल्व कर देंगे, x² प्लस 3y² माइनस 5y² को सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लाई x² प्लस 3y²। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 3 2 जा 6x² y² हो जाएगा और यहाँ हो गया 5x² y² माइनस प्लस माइनस 5 3 15 y का पावर 4। देख सकते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, लाइक टर्म है और लाइक टर्म में ऑपरेशन काम करेगा। क्या करेंगे हम लोग, 2x का पावर 4 और 6 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 1 और माइनस क्या होगा 15x का पावर 4। अब इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x³ को मल्टीप्लाई करना है x² प्लस y² से और माइनस y³ को मल्टीप्लाई करना है x² प्लस y² से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ x³ y², यहाँ x² y³ और माइनस प्लस माइनस क्या होगा y का पावर 3 और 2 5। अब देखिए यहाँ पर कोई लाइक टर्म है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों लाइक है ही नहीं, इसका मतलब यहीं पर हम लोगों को एज आंसर फाइनली छोड़ देना पड़ेगा। इसके आगे कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस y² और प्लस y का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस y² को। ऐसा मिलेगा 4 और 2 पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पर x का पावर 4 y का पावर 2, यहाँ पर y का पावर 4 x का पावर 2 प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा y का पावर 6। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई भी आपका लाइक टर्म नहीं है, उस केस में यहाँ पर हमें आंसर छोड़ना पड़ जाएगा। क्लियर है, चलिए फाइनली एक फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x का पावर 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1/x से, प्लस 1/x का पावर 4 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1/x से। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पावर 4 यहाँ पावर 1 पावर 5 हो जाएगा और डिवाइड में जब रहेगा तो एक पावर कम हो जाएगा। इसका मतलब एक कैंसिल हो गया तो x का पावर 3 बचेगा। देखिए इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नीचे में एक ठो पावर कम होगा, x³ बचेगा, फिर यहाँ से x का पावर एक ठो नीचे में आपका डिनोमिनेटर में ऐड होगा तो पावर 5 रह जाएगा और इसको हम लोग फाइनली आंसर ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी आपका लाइक टर्म्स है ही नहीं। तो आई होप आपको ये फिर से 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अगले मॉडल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार ना मॉडल चेंज हो गया और मॉडल चेंज होकर के क्या नया मॉडल आया वो देखते हैं हम लोग। ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, और इस ट्राइनोमियल को हम लोग को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो वैसा ही काम करेंगे, कोई नया काम नहीं है, कोई नई बात नहीं है, वैसा ही रूल काम करेगा, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस बार हम लोग 6 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और इस 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, x² से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 3 माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 3 को और प्लस 7 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 3 को। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 3x² माइनस 3 2 जा 6x² माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x और प्लस 7 दूना 14x और प्लस 7 कितना हो गया 21। देखिए ये क्यूब में आपका सिर्फ अकेला टर्म है तो 2x³ हो गया, स्क्वायर में आपके पास ये और ये दोनों स्क्वायर में है तो 6 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 3x²। फिर देखिए 14 में से 9 घटा देंगे तो प्लस में 5x और प्लस क्या बचेगा 21। चलिए इसको एज आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम लोग इस बार क्या करेंगे, इससे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3x से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² प्लस 5x माइनस 9 और फिर माइनस 5 से इंटू करेंगे पूरे को 3x² प्लस 5x और माइनस क्या हो गया
9। इससे पहले भी हम क्या किए थे, हम लोग इससे इस तीनों एलिमेंट से दोनों को मल्टीप्लाई किए थे। इस बार हम लोग क्या किए, बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किए ट्राइनोमियल को, है कि नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीट मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड एलिमेंट से भी कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। और ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको बताते हैं कि इसका भी दो मेथड है। ये जो मेथड हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये मेथड आपका हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं रो में, है ना। तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। एक और भी मेथड है, और मेथड क्या है, तो हम लोग उसको वर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। और वर्टिकल जब लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो कॉलम मेथड हो जाएगा, और जब कॉलम में लिखेंगे तो ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करना होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे, लेकिन यहां पर हम यदि सोचें ओवरऑल तो ये मेथड ज्यादा इजी लगेगा, है ना। ये आगे भी आपका ये मेथड बहुत काम आएगा, क्लियर है। इसलिए हम लोग इसी मेथड पर ज्यादा फोकस करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, 3 3 जा 9x क्यूब प्लस क्या होगा 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 9 3 जा 27x। यहाँ देखिए 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 25x और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। क्या हो गया ये 9x क्यूब प्लस, यहाँ देखिए प्लस में और क्या है माइनस में, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपका क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया 25 और 27 52 हो गया, लेकिन दोनों नेगेटिव ऐड होकर के नेगेटिव साइन में ही रहेगा, और प्लस क्या होगा 45। चलिए इसको हम लोग फाइनली आंसर ले सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 17 नंबर, यहां भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई से भी इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा कि इससे आप, तो ये तीनों से अभी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या तो आप इसी दोनों से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइनोमियल से बाइनोमियल को या बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस क्या होगा y का पावर 3 हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और ये आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये भी आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ बच जा रहा है क्या एक्स क्यूब प्लस क्या बच जा रहा है वाई क्यूब। इसको हम लोग एज आंसर ले सकते हैं फाइनली, क्लियर है। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी देखिए x से इंटू करेंगे कंप्लीट को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर और फिर क्या होगा माइनस वाई का पावर 3 वाई क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है माइनस में है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है ये माइनस में है, यहाँ माइनस साइन है ना, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको हम लोग फाइनली एज ए आंसर ले सकते हैं, क्लियर है। अगला देखिए 4x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, और माइनस 1 से इंटू करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 को, क्या मिलेगा 4x का पावर 4 माइनस 4 2 जा 8 x का पावर 3
और 5 4 जा 20x माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन साइन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। क्या होगा, 4x का पावर 4, फिर क्या होगा 8, ये क्यूब और एक भी क्यूब है, तो 8 और 1 9x क्यूब, और उसके बाद फिर आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 5। अब हम लोग इसको एज आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और बचा हुआ है 20 नंबर, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेम ही बन रहे हैं। तो आई होप आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए, 23 और 24, और इससे पहले का जो प्रॉब्लम्स है वो सेम टाइप का है। ठीक है ना, एक ट्राइनोमियल और एक बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन है। इस बार ये नया क्या है सर, तो ये देखिए ये भी आपका ट्राइनोमियल है, ये भी क्या है आपका ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम लोग सीखते हैं, इसलिए हम लोग दो प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर वही काम आप करिए, वर्क आपका कभी चेंज नहीं होगा। 3x से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करिए, x माइनस वाई और प्लस 2 को, फिर आपका 2y से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा टर्म x माइनस वाई प्लस 2, और फिर आपका माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3 2 जा 6x प्लस यहाँ क्या होगा 2xy माइनस 2y स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y माइनस 4x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा आपका 4y, और माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8। क्लियर है। यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं कैंसिल हो रहा है तो फिर हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे। तो देखिए ये आपका 3x स्क्वायर हो गया, फिर हम लोग y स्क्वायर को लिखेंगे माइनस 2y स्क्वायर हो गया, उसके बाद xy को लिखेंगे xy और कहीं नहीं है, तो ये हो गया माइनस 3xy और प्लस 2, इसका मतलब माइनस हो जाएगा xy। फिर देखिए आपका x को लिखते हैं 6x प्लस में और माइनस 4x माइनस में, तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो प्लस 2x बचेगा। फिर देखिए y आपका 4 प्लस में, ये भी आपका प्लस में, तो 4 और 4 8y हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 8, और कोई डिजिट आपका नहीं बचा, सारा का सारा टर्म्स यूज हो गया। इसको एज आंसर हम लोग ले सकते हैं फाइनली। क्लियर है। देखिए 24 नंबर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ना क्या करते हैं, एक चीज हम नोटिस किए हैं कि आप लोग पढ़ाई में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी भूल जाते हैं। क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्या होगा, x का पावर 2 और x का पावर 2, x का पावर 4 हो गया, फिर क्या होगा 2x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 5x क्यूब माइनस प्लस माइनस 10x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5 3 जा 15x। ठीक है। फिर आप देखिए 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16x माइनस 8 3 जा 24। क्लियर है। अब देखिए x का पावर 4 हो गया, और तो कोई पावर 4 में है नहीं। फिर देखिए क्यूब वाला को सॉल्व करते, क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। अब देखिए ये दोनों प्लस वाला ऐड होगा, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 में से 5 क्या कहिए माइनस करिए, तो बचेगा प्लस 5x क्यूब। उसके बाद
स्क्वायर का काम करते हैं हम लोग, है ना। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और नहीं है, ये माइनस और माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, -13x स्क्वायर। अब क्या बच गया हम लोगों के पास, बच गया x वाला, तो 15 और 16 कितना होगा 31x, और माइनस क्या बचेगा लास्ट में 24। इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपको दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से ही है, तो उसको आप लोग एज ए होमवर्क जरूर बताएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप समझ पाए या कोई प्रॉब्लम हो गई, जो भी होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।